ओके जी, हेलो एवरीवन। आज हमारा क्लास 2 है। मैंने कल आपको आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन और विंडो इंस्टांस पे कैसे वर्क होता है ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइनेक्स इंस्टांस। हाँ, थर्ड क्लास है। अच्छा, थर्ड क्लास है, ओके। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये इंस्टांस कैसे आपकी क्रिएट होती है। तो बहुत आसान है। आपको मैं पहले एक चीज़ बता दूं। अगर मैं आपसे कहूं लाइनेक्स, तो इसके अंदर बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं। अमेज़ॉन का खुद का एक ओवस होता है, अमेज़ॉन लाइनेक्स है ना। RHEL हो गया, आपका सेंटोवस हो गया, यूबंतु हो गया, सूजे हो गया, ये सब इसी के पार्ट हैं। ये अलग नहीं होंगे, ये एक ही पार्ट है। कैसे होगा जी? आप इधर आ जाइए। देखिए, आप सबका आपको मैंने बताया था कि कल आपको EC2 इंस्टांस में आना होता है। आप इंस्टांसेस ऑप्शन में जब आप आ जाते हो इधर, ये देखो, है ना। तो इंस्टांसेस में आने के बाद यू हैव टू कम इन द लॉन्च इंस्टांसेस में। जब आप आ जाओगे तो लॉन्च इंस्टांस में सबसे पहले वही सारा है जो मैंने कल आपको पढ़ाया था। तो सबसे पहले तो गिव द एनी नेम। हमने कहा माय सर्वर, ये मेरा नाम हो गया। अब आप इधर देख सकते हो, इधर हमारे सामने कुछ तो ओवर्स आ रहे हैं। मैं चाहूँ तो इस पर आ जाऊँ, चाहे मैं इस पर आ जाऊँ, चाहे अगर आपको कोई और चूज़ करना है तो आप इनमें से। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन के खुद के भी ओवर्स हैं, ठीक है। आपको RHEL तो हमने पढ़ाया ही हुआ है। ये देखो, आपकी इच्छा, आप चाहे इसको चूज़ कर लो, आप चाहे इसको चूज़ कर लो, एक ही काम होगा। तो चल चलिए जी, मैं इसी पर आ जाता हूँ। और इसके बाद में मेरा ओवर सेलेक्ट हो चुका है। इंस्टांस टाइप मैंने आपको बताया था हार्डवेयर का टाइप होता है। आपको कैसा हार्डवेयर चाहिए, तो मैं अभी इस पर, क्योंकि ये मेरे लिए फ्री वाला है, ठीक है। की पेयर का मैंने आपको बताया था कि की पेयर अगर आपके पास खुद बनानी पड़ती है, तो मैंने बना दी एक की टेस्ट की। अब आप एक बात समझो, इधर एक ऑप्शन है पैम और एक ऑप्शन है PPK। मैं अभी पैम के साथ में ही आ रहा हूँ। आज मैं आपको आपको जो आपका PPK है ना, ये भी मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। चलिए जी, इधर आ जाते हैं। तो इधर मैंने क्लिक किया। मैंने आपको बताया था, इधर फिर से बता देता हूँ एक बार। मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी। ये रहा आपका डेटा सेंटर, ये आप अभी इंडिया में हो। मैंने आपको बताया था कि सर्वर आपके विंडो और लाइनेक्स के ऊपर ही होते हैं। तो अगर आपका ओवस विंडो के ऊपर है या अगर इसके ऊपर है, तो मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी। अगर आप विंडो के इंस्टांस को उठाते हो तो ये मैंडेटरी है कि इसमें RDP की प्रोटोकॉल इनेबल होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप अपने लाइनेक्स ओवस के अगर आप इसको उठाते हो तो इसमें ये मैंडेटरी है, इसमें SSH इनेबल होना चाहिए। SSH का फुल फॉर्म होता है जी सिक्योर शेल। सिक्योर शेल ये आपका इनेबल होना ज़रूरी है। एक बार फिर समझ लीजिए, इसके लिए RDP, इसके लिए SSH। तो चलिए, अब आप खुद देखिए कि इसमें ये जो हमारा फायर वॉल है, इसमें SSH पहले से ही इनेबल्ड है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सिंपल, और ये रहा आपका स्टोरेज 30 GB तक फ्री होता है, 8 इसको असाइन है। आपकी इच्छा, आई कैन इंक्रीज ऑल्सो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक बार फिर समझो, मैंने सिर्फ इसको आई जस्ट गिव द नेम। ओवस की इमेज आपकी कौन सी होनी चाहिए, हार्डवेयर चूज़ किया, की बना ली, और मैंने सिर्फ ये चेक किया कि इसमें SSH इनेबल है, तो वो हमेशा इनेबल ही होता है। चलो जी, सिंपल इंस्टांस। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये थोड़ा फास्ट होता है इन द कंपेयर ऑफ विंडो। विंडो तो बहुत ज़्यादा आपका स्लो था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि कितनी आसानी से मेरा सर्वर क्रिएट हो चुका है। हमने जब आपको RHEL पढ़ाया था, तो हमने पढ़ाया नहीं था कि इसको पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ता था, तो उसमें कई एक एक घंटा हमारा उसमें हो रहा था वेस्ट। इधर कुछ नहीं होना, इधर सिर्फ कुछ सेकंड में ही अभी आपका इंस्टॉल्ड हो गया। तो देख लीजिए जी, इंस्टांस आपकी क्रिएट होना शुरू हो चुकी है। ये देखिए आ गया। अब सवाल आता है कि इसका CLI मैं कैसे एक्सेस करूंगा। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टेक द लाइनेक्स कंसोल। मैंने कल आपको विंडो का तो पढ़ाया था, दो टाइप से आप कैसे उसको उठा रहे थे, ठीक है। कंसोल, ठीक है।
तो इसके लिए आपके पास अलग अलग वेज हैं। अब पहला वे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप एक बात समझिए। आपके पास एक की तो है, वो कहाँ पर है, इधर पढ़ रखी है डाउनलोड्स में। की का एक्सटेंशन क्या है, पैम है। चलो पहला वे क्या होगा, आप ऐसे CMD से। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने कल आपको बताया था कि इधर जब आप विंडोज़ में आ रहे थे तो विंडोज़ में वो एडमिनिस्ट्रेटर को उठाता था, एडमिनिस्ट्रेटर ही तो आपका एक्सेस हो रहा था। बट अगर आपका लाइनेक्स का ओवस है तो इधर जो आपका यूज़र होगा वो होगा EC2-यूज़र। मैंने आपको बताया था कि ये आपका नॉन प्रिविलेज होता है, सिर्फ आपका रूट ही प्रिविलेज होता है, लेकिन इसमें आप हमेशा इसी से ही स्टार्ट होगे। सॉरी, अब कैसे होगा जी, देखिए CMD में आ जाइए। आ गया जी, मैं अभी इधर बैठ रखा हूँ, कि हमारी कहाँ पर है, डाउनलोड। तो पहले हमें उसमें आना पड़ेगा, डाउनलोड्स में आ गए जी, आ गए। अब इसके बाद अब कैसे इसका कंसोल मैं उठा पाऊंगा, मेरे पास कमांड होती है SSH, ठीक है। और कौन सा आपका यूज़र है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि आप ECT-यूज़र से ही इसको एक्सेस कर सकते हो @ और इंस्टांस का पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी क्या है, ये रहा पब्लिक आईपी। मैंने कॉपी किया और -i लगाओ। -i का अर्थ होता है सेम परमिशन। आपकी की क्या थी, टेस्ट की। ओ एक सेकेंड, टेस्ट की था ना, टेस्ट की, ये रहा टेस्ट की .pam, सही है। ये कमांड होगी इसके कंसोल। मैं आपको फिर से बता दूं, इसमें सिर्फ काम कमांड बेस से होता है। तो देखिए इसने मुझसे पूछा कि आर यू श्योर, आपको कनेक्ट होना है, हमने कहा हाँ जी। तो देख सकते हो आप, मैं अभी उसके अंदर आ गया। आप सब ने RHEL पढ़ा हुआ है तो आप सबको पता है कि ये साइन आपका बताता है कि आप एक नॉन प्रिविलेज हो। आपको मैंने एक कमांड भी पढ़ाई थी, हु एम आई। अब सवाल आता है कि मैं नॉन प्रिविलेज से प्रिविलेज में कैसे आऊँगा, क्या कमांड थी, SU था ना। मैंने आपको एक कमांड और पढ़ाई थी, सूडो और सू लिख दो जाकर इधर, सूडो सू से, और इधर आपने अगर ऐसे एंटर किया तो अब मैं किससे स्टार्ट हो गया हूँ, रूट से। तो मैं आपको फिर से बता दूं, आप इसमें जब फर्स्ट टाइम जब आपका इंस्टांस बनेगा तो आप अपने रूट से स्टार्ट नहीं हो सकते हो, आपको EC2 से ही स्टार्ट होना पड़ेगा। हाँ, अगर मुझे इसका कंसोल एक्सेस हो गया तो मैं चेंजेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ। मैंने इस कमांड को इधर से ऐसे कॉपी किया, तो ये मैंने आपको पहला तरीका बता दिया कि ये कैसे आपका होता है। तो चलो इतने को मैंने कॉपी किया और इसको मैंने, ये पहला वे। तो मैंने आपको बताया कि पहले आप CMD में आ जाना, फिर आप CD डाउनलोड्स, जहाँ भी आपकी की होगी आप उधर आ जाना, और ये वाली कमांड आप चला देना। ये हमारा फर्स्ट वे था। सेकंड वे पे आता हूँ। सेकंड वे तो बड़ा आसान सा है, आप सिंपल इसी पे जाओ अपनी इंस्टांस पर, आपने इसको ऐसे चूज़ किया और देखो इधर एक ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट ऑप्शन पे आ जाइए, और इधर मुझे ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं। मैं अभी आपको कोर्स के हिसाब से चारों पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप आना सिर्फ EC2 इंस्टांस कनेक्ट ऑप्शन पे आ गए जी, और सिंपल आकर कनेक्ट। तो अलग से एक टैब ओपन हो जाएगा, एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, और इधर ये अपने आप से ओपन हो जाएगा। सबसे आसान पे ये देखो ओपन हो गया। कमांड सिंपल सूडो सू हो गया जी। एक मिनट, सूडो सू, देखो जी मेरा काम शुरू हो गया। तो सेकंड वे क्या होता है जी, सेकंड वे मैंने आपको बताया, सिंपली कनेक्ट ऑप्शन पे आ जाओ। लेकिन कभी कभी ना इसमें भी इशू आ जाता है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये ओपन नहीं होगा। अभी होगा, सब बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इतना पढ़ा रहा हूँ कि आपका कंसोल कैसे होता है। एक थर्ड वे भी होता है। अब आप एक बात समझो, CMD से भी काम होगा, जब आप कंपनी में आओगे तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे काम होता है। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, बहुत सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं। इधर जो एक होता है, जो आपके इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो होता है पुटी।
पुटी आपके ऑफिस में होता यूज, पुटी। पुटी की हेल्प से हम अपने क्लाउड के इंस्टांस का कंसोल एक्सेस करेंगे। कैसे होगा? तो सबसे पहले यू हैव टू इंस्टॉल द पुटी सॉफ्टवेयर। बहुत आसान है, आप सिंपल अपने ऐसे गूगल पे आ जाओ एंड जस्ट टाइप हियर पुटी डाउनलोड। ये देखो हो गया जी। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ और ये देखिए ज़रा, ये आ गया। ठीक है, ये सामने आ गया। आप इधर देख सकते हो, सामने आपके ऑप्शन आ रहा है putty.exe। ठीक है, तो ये आपको अपना, ये आपने ऐसे क्लिक किया, बड़ा आसान सा है। सिर्फ आपने इसको ऐसे इंस्टॉल किया और इंस्टॉल होने के बाद में आप एक काम करो, आई जस्ट अटैच इन माई टास्क बार, ताकि ये इसमें अटैच रहे। सामने ये आपके हमेशा ऐसे ही ओपन होगा। अब इधर आपको करना क्या है, सिर्फ आपने अपना पब्लिक आईपी इधर कॉपी किया। तो इधर मैं आया और मैंने पब्लिक आईपी को ऐसे किया और कॉपी किया, पेस्ट हो गया। अब हमारे पास की है, हमारे पास तो की है, तो की इधर अपलोड होती है। कैसे होगी? आप SSH ऑप्शन में आओ, ऑथ में आओ, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है जी आपका क्रेडेंशियल। ये देखिए ज़रा, आप इसमें आ जाओ, ओ सॉरी GSS पे आ जाओ और इधर एक मिनट, हाँ आपको इसी पे ही आना है क्रेडेंशियल पे, और ये रहा आपका ब्राउज। अगला तो आपका ऑप्शनल है, लेकिन इधर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पुटी नॉट सपोर्ट द, नॉट मैं लिख देता हूँ, नॉट सपोर्ट डॉट पैम फाइल। पुटी डॉट पैम को सपोर्ट नहीं करता है, और जो हमारी की है वो अभी पैम में है। अब हमारे पास एक ऑप्शन होगा कि हम फिर से इंस्टांस बनाएं और इस बार की हमारी PPK में हो। हमने बताया था ना आपको कि जो की में आपके दो ऑप्शन आ रहे थे, एक तो पैम था, एक आपका PPK। बट आपके इंडस्ट्री में ऐसे नहीं होता काम भैया। इंडस्ट्री में आपका इंस्टांस अगेन अगेन तो नहीं बनाओगे आप। तो सवाल आता है कि पहले मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखो, मैं इधर आया, इधर अभी आपको शो नहीं हो रहा है, तो आप पहले इधर आ जाओ, ऑल फाइल्स में आ जाओ। ये देखो, ये रहा ना टेस्ट की, मैंने ओपन किया, मैंने इसमें ये टाइप किया। इसने मुझसे पूछा कि आपको किससे होना है स्टार्ट, मैंने कहा EC2-user, लेकिन ये फेल हो जाएगा क्योंकि ये पैम को पढ़ता ही नहीं है। तब क्या हल है? तब एक ही हल है, आप पैम को, जो डॉट पैम है, इसको आप PPK में कन्वर्ट करो। सवाल आता है कैसे होगा? पैम सिलेक्ट किया तो PPK सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अब बट आपके पास जो इंस्टांस है उसमें अब ये आपका पैम ही है। तब तो यहाँ पर अब पैम को PPK में मैं कन्वर्ट करूँगा। एक सॉफ्टवेयर होता है जी पुटीजैन, ये सॉफ्टवेयर होता है पुटीजैन। तो ये कहाँ पर है? इधर ही है, आप इधर ही आ जाओ। ये देखो, इधर ही आ जाओ जी पुटीजैन। ये रहा, देखो है ना पुटीजैन। आप सिंपल इसमें आ जाओ, ये सॉफ्टवेयर आपके पास ऐसे आ जाएगा। आपने इसको ऐसे ओपन किया, अब ये ओपन हो गया। तो अब आप इधर आ जाओ, अपने लोड पे आ जाओ। लोड पे आने के बाद में आपने किया इधर, और इधर अभी आपको ये ऑल फाइल्स, अब आपने इसको ऐसे अपलोड किया, तो अपलोड हो गया। आपको हमेशा सेव प्राइवेट की पे आना पड़ेगा। सेव प्राइवेट की में इसने मुझसे पूछा कि बताइए अब जो आपकी न्यू की है वो कहाँ पर सेव हो। आपकी इच्छा, मैं अपने डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। अब इसका क्या नाम हो, मैं चाहूँ तो ओल्ड नेम भी दे सकता हूँ, या आई कैन गिव द न्यू नेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने कहा जाकर माई की। अब आप एक बात समझ लो, इसका एक्सटेंशन क्या है अब आपका .ppk। चेंज हुआ ना, मैंने सेव किया, इसको मैंने क्लोज किया। अब आप खुद देख सकते हो, मैंने पैम की फाइल को कन्वर्ट कर दिया है PPK में। हो गया, अब आपका काम हो जाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल होगा। तो मैं फिर से अपने पुटी में आ जाता हूँ, और पुटी में मैंने पब्लिक की को ऐसे कॉपी किया। ठीक है, आप चाहे तो इधर भी आई कैन गिव द नेम। क्या होगा, आप सबको पता है कि EC2-
यूज़र से ही आप स्टार्ट होते हो, और जी @ आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपने इसको टाइप नहीं किया तो फिर ये आगे आपसे पूछ लेगा, आपकी मर्ज़ी। चलो जी, मैं SSH में आ जाता हूँ, ऑर्थ में जाके क्रेडेंशियल पे गया, ब्राउज पर गया, और ये देखिए आपकी की कहाँ पर है। अब ये सामने आपके ओपन हो गया। फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब इधर आपने टाइप किया EC2-यूज़र, और देखो जी आपको एक्सेस हो गया। कलर थोड़ा सा छोटा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने कलर भी थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। तो देख लीजिए, मैंने आपको 3 तरीके बताए। अगर आपके क्लाउड में ये ओवस है तो 3 तरीके से आप कंसोल उठा सकते हो। बात अंडरस्टैंड हुई। अब ये जब प्रैक्टिकल आपका हो गया तो सवाल आता है कि सर अगर मैं ये चाहूँ कि अब सीधे सीधे हम लोग अपने रूट से ही स्टार्ट हों, हाँ जी हो पाएंगे। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि इधर मेरे यूज़र्स हो अलग अलग, जो हमने कल नहीं आपको पढ़ाया नहीं था, आपके उसमें था कि जो आपका एडमिन होता है उसमें भी आपका पासवर्ड हो, और जी आपके अलग अलग अकाउंट हो अलग अलग टीम के लिए, इधर भी आप कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, एक मेरा यूज़र होगा एग्जाम्पल रोहित, ठीक है, एक होगा एग्जाम्पल कृष्णा, ठीक है, और इसमें भी आपका पासवर्ड सेट हो। तो ये प्रैक्टिकल कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो आप एक बात समझिए, SSH की अपनी एक फ़ाइल होती है। आपको पहले ये वाली फ़ाइल को खोलना पड़ेगा, SSHD और _config, ये वाली फ़ाइल को। तो आप पहले इस फाइल को ज़रा एक बार अपना खोल लो जाकर। तो मैं इधर ही आ जाता हूँ। मैंने तो सबसे पहले तो मैंने sudo su किया, sudo su, क्योंकि वो फाइल सिर्फ ओनली आपका रूट के पास ही अधिकार होगा। मैंने हाँ जी, नहीं हो पाएगा फिर आपका सूडो, आपको इसमें करना ही पड़ेगा। हाँ, इसमें भी वही एंट्री है, इसकी एंट्री उस फाइल में होगी, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ETC के अंदर SSH में आ जाओ, SSHD_config, हो गई फाइल ओपन। सामने ये फाइल आपके ऐसे ओपन हो गई। मैंने आपको पढ़ाया था वेब एडिटर में कि यहाँ पर आपने जब ऐसे टाइप किया SENU तो सामने ये ऐसे आ जाता है। ये हमने आपको एडिटर में पढ़ाया था। अब आपको करना क्या होगा मैं ये आपको बता देता हूँ। आपको आना है सबसे पहले 40 पर। तो 40 कहाँ पर है ये देख लीजिए, यहाँ पर इसमें क्या लिख रखा है ये आपका। तो पहले तो आपने इसको अनकमेंट करना होगा। अनकमेंट हो गया, और जहाँ पर ये प्रोहिबिटेड पासवर्ड लिख रखा है इसको हटाकर आप टाइप कर दो यस, पहला काम। ठीक है, इससे होगा क्या कि अब आपके रूट को भी अलाउड हो गया है कि वो भी SSH कर सकता है। अगला आपको आना पड़ेगा 65 पर। तो 65 में देखो क्या लिख रखा है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन अभी आपका नो है, आपको करना पड़ेगा यस। ठीक है, तो जरा मैं इसको एक बार ऐसे कॉपी कर देता हूँ। ओह, मैंने छोटी सी एक मिनट, मैं फिर से बना लेता हूँ। मैं फिर से आ गया, मैंने SENU किया, SENU मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे पहले आपको 40 पे आना होता है। तो 40 तो मेरा ये रहा, ये रहा। मैंने इसको अनकमेंट किया और इधर एक मिनट, इंसर्ट मोड पे आए और इसको मैंने अनकमेंट किया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया और इधर मैंने लिख दिया YES। तो सबसे पहले तो मैं इतने पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ आपका। ओह अच्छा अच्छा, समझ गया, क्योंकि मैंने ये 40 पे ओपन कर रखा है इसलिए मुझे ऐसा इशू आ रहा है। यहाँ पर एक मिनट, फिर से SENU, मैं 40 पे आ जाता हूँ। फिर से मैंने इसको किया और इधर मैंने टाइप किया यस। ठीक है, इधर मैंने इसको किया Ctrl+C और इधर मैंने किया Ctrl+V। ठीक है, पहला काम हो गया। ठीक है, अगला काम क्या होगा, अगला काम आपको 65 पे आ जाना। तो मैं क्विक फास्ट आ जाता हूँ 65 पे और इधर आपको कट करना होगा यस, यस। ठीक है,
तो यस के बाद में इधर भी मैंने ये चेंजेस किए, इधर मैंने इसको पेस्ट किया और इसके बाद में आप अपना सेव और एग्जिट हो गए और इसके बाद में आपको इसकी सर्विस को भी रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या कमांड होती है, systemctl रीस्टार्ट sshd। चलो आ जाते हैं जी, ठीक है, systemctl रीस्टार्ट और sshd। अब आपके पास अधिकार आ चुका है। अब इधर जब ये हो गया तो अब आप पहले अपने रूट को पासवर्ड दो। तो क्या कमांड होगी, पास wd रूट, है ना, हो गया पासवर्ड। अब आपको जो मैंने कहा था कि आपकी टीम में ये 2 लोग हैं, अब इनका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपको पढ़ाया था यूज़र ऐड कमांड से। तो मैंने कहा रोहित और फिर मैंने इसका भी पासवर्ड दे दिया। ऐसे ही हमने अगला अकाउंट बना लिया जाकर, ठीक है। तो चलो मैं क्विक फास्ट आ जाता हूँ और मैंने सबसे पहले कमांड चला दी पास wd रूट की। रूट का पासवर्ड मैंने अपने हिसाब से सेट किया, पहला काम हो गया। दूसरे काम में मुझे अगर कोई अकाउंट बनाना है, मैंने कहा यूज़र ऐड और एग्जाम्पल रोहित, और इसका भी मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा रोहित, ठीक है। मैंने इसका पासवर्ड दे दिया, अंडरस्टूड। अब मैंने इसको क्लोज किया। अब मुझे उस फाइल की कोई आवश्यकता है नहीं। मैंने जो कल आपको बताया था, आप चाहे अपने CMD में आ जाओ, सिंपल। अब कैसे काम होगा, SSH आपको किसके अकाउंट से शुरू होना है, मैंने कहा रूट के अकाउंट से, और पब्लिक IP पे तो हमेशा ही काम होना है आपका। तो मैं पब्लिक IP को मैंने कॉपी किया और इधर मैंने इसको पेस्ट किया। अब हमने कोई भी की वगैरह इंसर्ट नहीं की है, मैंने सिंपल एंटर किया, इसने मुझसे पासवर्ड मांगा रूट का, और ये देखो मैं स्टार्ट हो गया रूट अकाउंट से। ऐसे ही अगर मुझे रोहित के अकाउंट से स्टार्ट होना हो तो यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ। कैसे, मैंने कहा SSH रोहित और पब्लिक IP। तो देखो इसका मैंने पासवर्ड सेट किया, हो गया जी ओपन। और सेम काम अब आपका पुटी पे भी होगा। अब आपको की को अपलोड करना ही नहीं है, सिंपल आपने उसके पब्लिक की को कॉपी किया। मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट को मैंने बढ़ा दिया ताकि हमें ये शो हो जाए, और इसके बाद कलर्स में जाकर मैंने इसके कलर को भी बदल दिया। तो अब तो देखिए, अब इसने मुझसे पूछा आपको किस अकाउंट से स्टार्ट होना है, आपकी मर्ज़ी। मैं हो जाता हूँ रूट से। ओह, मैंने गलत पासवर्ड दे दिया, अब हो जाएगा। बात अंडरस्टैंड हुई। तो ये मैंने आपको इतना बता दिया कि कैसे इस पे वर्क होगा। चलो, तो मैंने अभी सिर्फ आपको इतना बताया है कि आपकी विंडो इंस्टेंस और ये RHEL इंस्टेंस पे कैसे आप अकाउंट पे पासवर्ड वगैरह सेट करना, कैसे आप इसको बनाओगे। अब मैं आपको अगला प्रैक्टिकल बताता हूँ। इंडस्ट्री में एक शब्द आता है वेब सर्वर, बहुत ज़्यादा। इसका क्या काम होता है, जो भी आपकी वेबसाइट होती है उसको एग्जीक्यूट कराना होता है, तो रन द वेबसाइट। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आप एक ऑफिस में हो, हाँ जी बताइए। सच में रूट का पासवर्ड अगर कैसे रीसेट करना होगा एक बार वो भी बता देंगे तो दैट वुड बी ये वाला बेस्ट। था, ये वाला था तो कमांड, ये वाली कमांड। नहीं नहीं सर, अगर बाई चांस हम पासवर्ड सेट करने के बाद भूल गए देन। तो आप, अच्छा, पासवर्ड अगर आप अपना भूल गए हो तो उसका भी अलग वे होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा उस चीज़ को भी कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तब भी ये आपको एक्सेसिबल हो जाएगी, आऊँगा। हाँ, आपके पास नहीं, तब उस केस में अभी के लिए ऑप्शन ये होगा कि आप पहले अपना EC2-यूज़र से स्टार्ट हो जाओ, फिर आप अपने सूडो कमांड से अपने रूट में आ जाओ, और फिर आप अपने पासवर्ड को बदल सकते हो। एक तो ये हो गया वे अभी के लिए, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो, वो है आपका वेब सर्वर पे कैसे काम होता है। आप एक ऑफिस में हो, आपके पास एक साइट है, आपको एग्जीक्यूट करनी है। तो आप एक बात समझो, ये काम हमारा विंडो की इंस्टांस पे भी हो जाएगा और लाइनेक्स की इंस्टांस पर भी हो जाएगा। विंडो में जब आप इसको बनाते हो वेब सर्वर, तो इसी चीज़ को मैंने क्या कहा, IIS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। नहीं, GUI पे नहीं होगा, ओनली CLI। यस,
और इसी चीज़ को मैंने इधर क्या कहा, अपाचे सर्वर। अपाचे चीज़ एक ही है, बस नाम थोड़ा अलग अलग हो गया है। लेकिन अब आपको मैं पहले ज़रा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो मेरी ये पुरानी इंस्टांस है मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी इसका कोई काम नहीं है, तो इसको मैंने ऐसे हटा दिया। अब मैं आपको पहले एक कंसेप्ट बताऊंगा, तब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे आ जाइए और देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। देखिए होता कैसे काम है, ये आपका क्लाउड है, ये आपका एक सर्वर है, एक सर्वर हो गया, दो सर्वर हो गया, ये आपकी प्राइवेट है मशीन। आप एक बात समझिए, क्लाउड में एक चीज़ होती है जी, फायरवॉल। इसका ये काम होता है कि इसमें जो अलाउड होगा सिर्फ उतना ही पैकेट अंदर आएगा, जो अलाउड नहीं है वो अंदर नहीं आ पाएगा। अब आप एक बात समझो, इधर आपका ये विंडो का इंस्टांस हो गया, ये आपके लाइनेक्स का इंस्टांस हो गया। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि फायरवॉल में RDP अलाउड होता है। इसका पोर्ट नंबर क्या क्या होता है, 3389। ये भी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, RDP का पोर्ट नंबर बताइए, 3389। और मैंने आपको बताया था कि इसके लिए SSH अलाउड होना चाहिए, SSH का पोर्ट नंबर होता है 22। ठीक है, अब आप एक बात समझो, आपने इसका RDP किया जाकर, ठीक है, इसमें अलाउड था तो आराम से हो गया, SSH किया आराम से अलाउड था, हो गया। अब आप एक बात समझिए, इधर आपने इसको बनाया वेब सर्वर। आप सबको पता है कि ये आपका ओपन होता है HTTP से, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP एक प्रोटोकॉल है, इसका पोर्ट नंबर होता है 80। कल को जब आप इंडस्ट्री में होगे तो इंडस्ट्री में इंस्टांस में अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर, अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन आपके उधर इंस्टॉल्ड होंगे। लेकिन आप एक बात समझो, फायरवॉल में अगर वो चीज़ अलाउड नहीं है तो आप वो उससे एक्सेस कर ही नहीं सकते हो। तो आप एक बात ध्यान रखना, जिस सर्विस को, जिस प्रोग्राम को आपने इधर इंस्टॉल किया है उसकी प्रोटोकॉल फायरवॉल में अलाउ होना मैंडेटरी है, तभी काम हो पाएगा। तो मैं जो अब आपको प्रैक्टिकल पढ़ाने जा रहा हूँ वेब सर्वर, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि HTTP पोर्ट भी इधर अलाउड होना चाहिए। अगर HTTP पोर्ट अलाउड नहीं है तो फिर आप तो चाहे कुछ भी आपका काम हो वो आपको एक्सेसिबल होगा नहीं। तो मैं सबसे पहले आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं आपको पढ़ाऊँगा मेक IIS सर्वर, मतलब आपका विंडो पे काम, मेक IIS सर्वर। ये देखिए तो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। आता हूँ, सब 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 कुछ अभी आपको इधर शो होगा। ठीक है, गिव द एनी नेम, हमने कहा वेब सर्वर, ये नाम दे दिया हमने। आपको एक चाहिए, अभी आपको विंडो चाहिए तो आप इसी को ऐसे उठा सकते हो, अदरवाइज आप इसके अंदर भी आकर यू कैन चूज, ये चीज़ आपको पता होगी। मैं अभी शॉर्टकट से आ जाता हूँ। ठीक है, ये देखिए आपका हो गया ना चूज, विंडोज सर्वर 2022, ये आपका हार्डवेयर हो गया। चलो मैं थोड़ा सा अच्छे हार्डवेयर पे आ जाता हूँ ताकि ये एकदम फटाफट मेरा ओपन हो जाए। तो ठीक है, मैंने अपना हार्डवेयर चेंज किया अकॉर्डिंग टू माय वर्क कि आपके पास में ये रही। मैं कहाँ पर हूँ, हैदराबाद में हूँ। इधर मैंने की क्या 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 बनाई थी, मैंने तो अलग बनाया था, मैं शायद कहीं और आ गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लेता हूँ। मैंने एक नाम दिया ABC। अब सवाल आता है कि सर अगर हमारी 50 इंस्टांसेस हैं तो क्या हमें 50 की अलग बनानी पड़ेंगी? नहीं, आपके पास ऑप्शन है, 50 इंस्टांस के लिए 50 की अलग अलग भी हो सकती हैं और एक भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने अभी बना दी अभी आपकी ABC। ये देखिए पैम और ये PPK, अभी ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, मैं पैम के साथ आऊँगा। एक बात आप सुन लो, विंडो के लिए हमेशा पैम ही होना चाहिए, विंडो के लिए पैम होना चाहिए। लेकिन अगर आपका लाइनेक्स ओवस है तो इसमें काम पैम से भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपने पुट्टी का यूज़ किया तो आपके पास PPK भी होना चाहिए। सही है,
तो चलो जी, मैं अभी पैम पे ही आ जाता हूँ और मैंने किया इसको की। तो एक परमानेंटली पीईपी की यूज करें तो लाइसेंस के लिए तो हाँ, हो सकता है, एज योर विश, हो कहीं जाएगा, इशू तो नहीं आएगा? कोई इशू नहीं। चलो जी, ये हमारा हो गया, इधर आ जाए। कनेक्ट करके भी तो चला सकते हैं पीपी अब केबल पहले से। यहाँ पर समझो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताने चाह रहा था आपको, ये देखो, इधर सिर्फ आर डी पी ही अलाउड है। सवाल आता है कि एच टी टी पी पोर्ट नंबर भी मुझे अलाउ करना होगा, तो कहाँ से अलाउड होगा? इधर से। ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल में आप आ जाओ। अब इसके अंदर बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं, मैं अभी सब पे नहीं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी आपका एच टी टी पी पर आ रहा हूँ। ये देखो, पोर्ट नंबर क्या है? 80। आर डी पी का पोर्ट नंबर 3389। ये पोर्ट नंबर थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। मैंने अलाउ किया और मैं इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। अंडरस्टैंड हुआ? अगर आपको ये बनाना है तो ये आपका अलाउड होना मैंडेटरी है। तो ज़रा ये अभी आपका हो रहा है, प्लीज़ वेट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये आपका थोड़ा सा स्लो है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जो आपका एज्योर क्लाउड होता है वो बहुत अधिक स्लो है। एज्योर बहुत ज़्यादा स्लो होता है, क्यों? क्योंकि एज्योर आपका काम करता है आपके विंडो के ऊपर। एज्योर में कुछ प्रैक्टिकल या कुछ काम ऐसे हैं कि जो आधे आधे घंटे में हो पाते हैं, वही काम इधर कुछ टाइम में हो जाते हैं। तो एज्योर थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है जी। ज़रा ये एक बार अभी हो जाए, तो आप सबको पता है कि जब ये हो जाता है तो यहाँ पर इसका कंसोल हमें उठाना पड़ेगा। तो कैसे उठाते हैं जी? ज़रा ये एक बार इनिशियलाइज हो जाए। मैं कनेक्ट ऑप्शन पे आया, आरडीपी क्लाइंट पे आया और इधर मैंने इसकी फ़ाइल को एक्सेस किया, तो फाइल मेरे सामने एक्सेस हो गई। लेकिन मुझे तो इसका पासवर्ड भी चाहिए, तो हाँ जी, पासवर्ड ये लीजिए। आप अपने इधर आ जाओ, की हमारी ABC थी, ये तो आई होप पता होगा, कोई इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया। आप सबको पता है कि यह हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर से ही ओपन होता है। ये देखिए, मैंने पासवर्ड को ओपन कर दिया, ओपन किया और यस। तो ये ज़रा एक बार आपका ओपन हो जाए कंसोल आपका। इसमें सिक्योर चैनल के लिए अलग पोर्ट है? सिक्योर चैनल, हाँ, अलग पोर्ट। HTTPS का अलग पोर्ट होगा। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि जब आपकी कोई प्राइवेट एप्लीकेशन होगी तो उसका पोर्ट फिर कैसे अलाउड होता है, बताऊंगा। जरा ये एक बार मेरा ओपन हो जाए। ये देखिए, ओपन होना शुरू हो गया। तो ये आपका जरा अभी थोड़ा सा, ये अभी आपका प्रॉपर ओपन नहीं हुआ है। अब हमारा जो टास्क है, वी हैव टू मेक द वेब सर्वर। तो वेब सर्वर के लिए आपको क्या करना होता है, आप इधर आइए। आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है, ये सर्वर मैनेजर, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, तो जब ये क्लिक हो जाएगा तो ये सामने अभी आपके ओपन होना शुरू हो जाएगा। इधर अगर आपको कोई भी सर्वर बनाना होता है तो उसको पहले आपको इंस्टॉल्ड करना होता है। तो ज़रा ये देख सकते हैं, प्रोसेसिंग ऊपर अभी आपकी हो रही है। हाँ जी, बताइए। सर इसमें जैसे हमने पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं विंडोज में ना, तो हाँ की का यूज मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, जो की हमने डाउनलोड की थी या बनाई थी, हाँ। उसका यूज कैसे होता है? नहीं, तो जो आपकी की आपकी होती है, उसका पासवर्ड आपका इधर से चेंज हो जाता है ना, अच्छा। इस साइड से। तो वहीं से मैंने उसको उठाया था। चलिए ठीक। जी, आप इधर देख सकते हो, ये सामने इसका कलर चेंज हुआ। अब आप इसमें आ जाइए, ऐड रोल्स एंड फीचर्स में आ जाइए। आप नेक्स्ट ऑप्शन पर आइए, फिर से नेक्स्ट पर।
अब देखिए ये सभी आपके अलग अलग टाइप के सर्वर्स होते हैं। हमारा जो काम है वी हैव टू मेक द वेब सर्वर। तो मैं अभी इस पर चुपचाप आ जाता हूँ वेब सर्वर पे, ठीक है। मैंने अभी इसके पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। सिंपल मैं गया नेक्स्ट, कुछ नहीं, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट और ये इंस्टॉल। तो ये पैकेज अभी आपका इंस्टॉल्ड होना शुरू हो जाएगा, प्लीज़ वेट। जब कंपनी में आप जाओगे तो इसमें बहुत सारे काम होते हैं। इधर एक शब्द आता है एडी, एक्टिव डायरेक्टरी, उस पर सबसे ज़्यादा काम होता है। अभी मैंने सिंपल इसको इंस्टॉल किया है। अब जब ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो मैं आपको एक बात बताऊं, इंस्टेंस में दो तरीके के आईपी थे, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट का काम सिर्फ प्राइवेट क्लाउड के अंदर होगा, लेकिन पब्लिक का काम ओवर द इंटरनेट। अगर अब आपको इसके किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो यू हैव टू गो विद द पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी का आपका हमेशा वर्क होगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये रहा मेरा पब्लिक आईपी जी। कहाँ पर है, आप इधर आ जाइए, ये देखिए ये रहा। मैंने इसको ऐसे कॉपी किया। ओके एवरीवन जस्ट ट्राई। मैं ज़रा आप लोग अपने फ़ोन में भी प्लीज़ चेक, ये वाले आईपी से क्या आपका जो पेज है इसका एप्लीकेशन का ओपन हो रहा है क्या। ये देखो ये पेज क्यों ओपन होना शुरू हुआ, क्योंकि मैंने इधर IIS इंस्टॉल कर दिया है। ये इसका डिफ़ॉल्ट पेज होता है। आईपी एक बार फिर देख लीजिए आप लोग, 18.60.47.8183। तो ये पेज पूरे वर्ल्ड में ये पेज आपका ओपन होगा पब्लिक आईपी से। सिर्फ पब्लिक आईपी से आप देख सकते हैं ये आपका पेज अभी ओपन होना शुरू हो गया। ठीक है। अब सवाल आता है कि ये तो इसका अपना पेज है, अगर हमें हमारी कंपनी की साइट को अगर ओपन करना है तो उसके लिए आपको इसमें कोडिंग आनी चाहिए HTML पे, PHP पे। तो ये तो हमें आती नहीं है। तो अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो कोडिंग का काम हमारा नहीं होगा वो अलग लोगों का होता है। वो हमें सिर्फ अपने कोड दे देंगे। तो हमें करना क्या है, अब आप एक बात समझो, ये जो इसका पेज ओपन हो रहा है इसके प्लेस पर इसका पेज ना ओपन हो के हमारा पेज ओपन हो, बिल्कुल होगा। कैसे ओपन होगा, जब ये इंस्टॉल्ड हो जाता है तो आप एक बात समझिए, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर आ जाता है इनिट पब के अंदर एक फोल्डर आ जाता है ये वाला www रूट। इसके अंदर ये वाली जो आपकी फाइल है ना, इसी के कारण वो सब ओपन हो रहा है। तो मैंने इसको ऐसे क्लिक किया, एडिट किया, ओपन विद नोटपैड। ये आपके HTML का कोड है, तो मैंने सब कुछ हटा दिया। ये डिफॉल्ट कोड है। हाँ ये आपका। तो अगर मैंने सब कुछ हटाया है तो अब इधर कुछ नहीं ओपन होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो सब हटा दिया, नहीं ओपन होगा। अगर आपको HTML की कोडिंग आती है तो आप इधर कर दो, हमें तो आती नहीं। तो मैंने सिंपल लिखा, दिस इज़ आ टेस्ट पेज। आप कुछ भी लिख सकते हो इधर, मैंने सिर्फ इसको सेव किया। अब आप पूरे वर्ल्ड में, ओके एवरीवन अगेन चेक, ये वाला कोड पूरे वर्ल्ड में आपका ऐसे ओपन होगा। नॉट सिक्योर इसलिए लिख कर आ रहा है क्योंकि एक चीज़ होती है HTTPS, बताऊंगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो पूरे वर्ल्ड में आप अपनी कंपनी की साइट को ऐसे ओपन कर सकते हो। इसके प्लेस पर आपकी कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया इससे। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू मेक द अपाचे सर्वर। तो ये वाला काम तो हो गया। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ मेक अपाचे सर्वर। सबको पता है कि अपाचे सिर्फ आपका इसी ओवस पे होता है, लाइनक्स पे। तो चलो जी फटाफट आ जाते हैं। तो मैं फटाक से आ गया और इंस्टेंस पे, और यहाँ पर आया मैं, क्या नाम होगा आपकी इच्छा। तो मैंने कहा जी अपाचे सर्वर नाम होगा इसका, ठीक है।
ओवस आप सबको पता है, मैं चाहूँ तो इस पर आ जाऊँ, मैं चाहूँ तो इस पर आ जाऊँ, हमारी इच्छा, मैं इस पर आ रहा हूँ। अब मैं आपको फिर से बता दूँ की का, हाँ ये तो आपका हार्डवेयर हो गया। मैंने आपसे क्या कहा था, चाहूँ तो अगर मेरी 50 इंस्टांसेस हैं तो 50 इंस्टांसेस के लिए मैं एक ही की पे आ जाऊँ। तो हमारी की थी ABC, तो ये लीजिए हो गई, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूँ कि आपको अगर ये बनाना है वेब सर्वर तो HTTP पोर्ट नंबर आपका अलाउड होना मैंडेटरी है। आप इधर एग्जिस्टिंग सर्वर को मॉडिफाई कर सकते हैं विदाउट रीक्रिएटिंग द न्यू। हाँ जैसे हमने जो लिनक्स अभी बना रखा था कर सकते हैं, वो उसी पे सारी चलेगा चीज़ें हो जाएंगी विदाउट ड्रॉपिंग। विदाउट ड्रॉपिंग, हाँ हो जाएगा, बताऊंगा अभी ये चीज़ भी, ठीक है जी। इधर भी मैंने HTTP अलाउड किया है और ये एनीवेयर, अंडरस्टैंड ना, सिंपल मैंने इसको बना दिया। तो जिस टाइप से उधर हमारा वो पहले IIS इंस्टॉल्ड हुआ था, इधर भी पहले एक पैकेज इंस्टॉल्ड होता है। तो चलो जी ज़रा ये एक बार ओपन हो जाए, मैं आपको इसकी कमांड बता देता हूँ। आपको क्या करना होता है जी, कमांड होती है yum install httpd और एस्ट्रिक और -y, और इसके बाद में आपको इस फोल्डर के अंदर आना पड़ता है, वैर के अंदर, www के अंदर, HTML में, और इधर एक फाइल होती है index.html। index.html आपने बना दी और इसके अंदर आपने अपना कोड टाइप किया, आपने सेव और एग्जिट किया और सर्विस को आपने अपने रीस्टार्ट किया। तो systemctl रीस्टार्ट HTTPD। चलिए प्रैक्टिकल होगा तो और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये देखिए जी ये सामने आपके ओपन हो गया वेब सर्वर। तो आपकी इच्छा, हमने आपको 3 वे पढ़ाए थे, आप किसी भी वे से आ जाओ, मैं इससे आ जाता हूँ एक शॉर्टकट से। अच्छा अब वो हमारा अपाचे था, ओके ओके, अपाचे सर्वर ये रहा। मैं कनेक्ट ऑप्शन पे आ जाता हूँ, अपने शॉर्टकट से आ जाता हूँ। आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, मैंने आपको बताया था। ये ज़रा एक बार अभी आपका ओपन हो रहा है, ये देखो कनेक्ट ऑप्शन पे सामने ओपन हो गया। सिंपल सूडो सू, क्योंकि ये काम सिर्फ आपका रूट से ही हो सकता है। यम इंस्टॉल HTTPD *-y, देखिए पैकेज आपका इंस्टॉल्ड होना शुरू हो चुका है। इसका भी अपना पहले खुद का पेज होगा, फिर उस पेज को हम अभी हमारा चेंज होगा, सेम एज IIS। विंडोज का डिफॉल्ट पेज नाम था वो क्या था? वो था ना, नहीं वो जो आपका IIS का पेज था, IIS। इसका भी अपना एक पेज होता है, वो भी हमें चेंज करना पड़ता है, कस्टमाइज करना। नॉट सिक्योर सर IIS की वजह से बता रहे थे। नहीं, IIS अलग है, HTTP अलग। चलो जी आप देखो, मैंने सिर्फ systemctl रीस्टार्ट HTTPD किया। तो अब आप एक चीज़ देखना, इसका भी अपना एक पब्लिक IP होगा। ओके एवरीवन चेक इट, आप भी देखिए एक बार। अब यहाँ पर आपका ये पेज अपने आप से ये वाला ओपन होगा, एवरीवन चेक, ये वाला, ये इसका खुद का पेज है, इट्स वर्क। इस वाली IP से पुप, अब ये आपका पेज इट विल ओपन इन द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो इस पेज का नाम कैसे चेंज कर देंगे? आएंगे बताता हूँ अभी। जो काम IIS में हुआ था सेम काम इधर भी होगा। अब जब ये ओपन होने लग गया तो सवाल आता है कि मैं इधर आ गया, ठीक है, हमारा ये वाली साइड थी, ये वाली थी, मैंने किया क्लियर। अब मैंने आपको बताया था कि पहले आप वैर के अंदर आओ, www के अंदर आओ और HTML में आ जाओ। इधर आपने अपनी एक फ़ाइल बना ली index.html, और अगर आपको कोडिंग आती है तो आप कोड लिख दो, हमें तो आती नहीं, तो हमने लिख दिया दिस इज़ आ क्लाउड क्लास, दिस इज़ आ क्लाउड क्लास, ठीक है। और सिंपल सेव और एग्जिट और सिंपल रीस्टार्ट द सर्विस, हो गया रीस्टार्ट। तो वही पेज अब जो आपका इट्स वर्क ओपन हो रहा था, अब आपका खुद का पेज ओपन होना शुरू हो जाएगा। बात अंडरस्टैंड हुई? तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे आपका एक इंस्टांस के ऊपर काम होता है। जब कल को आप कंपनी में होंगे तो आपको सर्वर्स क्रिएट करने पड़ते हैं।
अब मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन इसमें और बता देता हूँ। सिर्फ AWS ही ऐसा क्लाउड है जो आपको विंडो, लाइनेक्स और इसी में सिर्फ आपका ये मैक ओएस भी शो होता है। किसी अज्योर वगैरह में ये मैक आपका अलाउड है ही नहीं, सिर्फ इधर ही अलाउड है मैक ओएस। अगली चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि ये आपका फ्री अकाउंट है, तो इसमें होता क्या है कि आपका सिर्फ तो हमने पढ़ाया था कि अकाउंट की अपनी एक क्षमता होगी, लिमिट। आप सिर्फ 20 इंस्टांस ही क्रिएट कर सकते हो एक रीजन में, पर रीजन। कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने कहा जाकर हैदराबाद में अगर मैंने ये 20 इंस्टांस बना ली तो अब ये 21वीं नहीं हो पाएगी। अगर आपको और इसको एक्सटेंड करना है तब यू हैव टू कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर केयर, ये तभी होगा, अभी ऐसे नहीं होगा। इधर बना लिया। अब अगर मैं आ जाता हूँ ओहायो में तो उधर ये मेरी 20 अलग होंगी, नॉट। करने के लिए हाँ कॉन्टैक्ट करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, अगर क्योंकि ये इतना ही है, अगर आपको एक्सटेंड करवाना है कुछ भी तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर केयर, तब आपका एक्सटेंड हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हैदराबाद में ही 20 की जगह 40 बनवाना है, तब मुंबई से करना है। Yes, मतलब yes. default जो है वो maximum वो आपकी 20 है। 20 होंगी। हाँ, ये तो- चीज़ इंटरव्यू में पूछेंगे। TCS कंपनी जहाँ पे more than lakh resource काम कर रहे हैं, तो वो इनसे increase वो थोड़ा सा करते हैं। तब आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। चलो जी, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि ये आपका फ्री अकाउंट है तो फ्री अकाउंट में आपकी हर एक चीज़ का टाइम फिक्स होता है। इसने साफ कह रखा है कि मैं आपको सिर्फ 750 आवर्स पर मंथ फ्री दूंगा, ये आपके फ्री हैं। तो ज़रा मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। आप इधर आ जाओ एंड जस्ट टाइप हेयर, गूगल पे आ जाइए आप, ऐसे गूगल पे, और यहाँ पे आप टाइप करिए AWS फ्री टियर सर्विसेज। उसमें लिखा है जब हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे थे वहीं साइड वहाँ भी आ रहा था और इधर भी। तो ज़रा मैं बस अभी आपको इसका बता देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए Amazon EC2 750 आवर्स पर मंथ की बात हो रही है इधर। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, पर मंथ। और इधर देखो इसने एक चीज़ और क्या क्या रखी है कि स्पेसिफिक हार्डवेयर भी है। ये देखो सिर्फ T2 और ये, मैं सिर्फ 2 ही हार्डवेयर पे आपको फ्री दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी हार्डवेयर अपना उठा लोगे, नहीं, इन्हीं हार्डवेयर पर ये फ्री है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, कैल्सी पे आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इंस्टेंस हमारे प्रोजेक्ट के लिए सही है। अगर मैं कहूं कि 24 आवर्स होते हैं पर डे और इनटू 31 डेज, तो ये आपका हो गया 744। मतलब अगर मैं एक इंस्टेंस को पूरे मंथ चलाऊं आवर्स और इस वाले हार्डवेयर पे, तो हमारा कोई भी एक्स्ट्रा बिल नहीं आएगा। इसके अलावा मैं 6 आवर्स और चला सकता हूँ इंस्टेंस को। लेकिन आप एक बात समझो, अगर आपने 2 इंस्टेंस एक साथ अगर आपने एग्जीक्यूट की तो वो सिर्फ आपका 15 डेज का होगा। 2 इंस्टेंस अगर आपने एक साथ की तो सिर्फ 15 डेज। क्यों? क्योंकि एक इंस्टेंस का टाइम भी तो होता है ना, आवर्स तो इतने ही है ना, वो फिर आधे आधे हो जाएंगे। 4 होंगी तो बस ओनली आपका एक ही हफ्ता। टाइम इतना ही है, इतने में चाहे आप कितनी भी इंस्टेंस चला लो, इसके ऊपर अगर आपका टाइम हुआ तो फिर आपका एक्स्ट्रा बिल आएगा। कैलकुलेट करने के बाद हाँ नहीं कर रहे क्या बोल रहे? टर्मिनेट करने के बाद हाँ फिर नहीं होगा। अब आप एक बात समझिए, यूज करो ड्रॉप कर दो, यूज करो ड्रॉप कर दो, नेक्स्ट डे फिर इसीलिए हमने आपसे कहा हुआ है कि जब भी आपका प्रैक्टिकल हो जाए आप इसको टर्मिनेट कर दो। लेकिन सवाल आता है कि सर इधर हमारे स्टॉप का भी तो ऑप्शन आ रहा है, स्टॉप से नहीं होगा क्या? स्टॉप से भी होगा। कैसे होगा? आप एक बात समझिए, हम इधर आ जाते हैं MS पेंट में। आप एक बात समझिए, जब आपकी इंस्टेंस क्रिएट होती है इसके साथ में क्या क्या आ जाता है? आपका CPU आ जाता है, आपका RAM आ जाता है, आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है और एक पब्लिक IP भी आपको असाइन हो जाता है। अब आप एक बात समझो,
अगर आपने इसको स्टॉप किया तो स्टॉप होने पर सीपीयू आपका फ्री हो गया, रैम आपका हट जाएगा और पब्लिक आईपी भी आपका हट जाएगा, बट स्टोरेज तो है ना, तो सिर्फ ओनली स्टोरेज का चार्ज आएगा, लेकिन स्टोरेज का चार्ज आएगा, लेकिन अगर हमने इसको टर्मिनेट किया तो फिर ये भी हट जाता है। तो स्टॉप होने में सिर्फ आपके स्टोरेज का चार्ज आएगा, टर्मिनेट होने में तो सब कुछ हट जाएगा। इसलिए मैं आपसे बोल देता हूँ कि जब भी आपका प्रैक्टिकल प्रॉपर हो जाए आप इसको हमेशा ऐसे टर्मिनेट कर दो। नहीं, अगर स्टॉप करने के बाद दोबारा से एनेबल करते हैं तो पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा। हाँ, चेंज होगा, ठीक है। सर तो इंडस्ट्री में स्टॉप नहीं करते होंगे? स्टॉप होता है, स्टॉप भी होता है, वो आपके काम terminate नहीं करते होंगे कभी? टर्मिनेट नहीं होता इतनी आसानी से आईटी इंडस्ट्री में। चलिए जी, तो मैंने ये आपको जो आज पढ़ाया, आज आपका इंस्टांस क्लेम करते हैं वो, जैसे क्वार्टरली मंथली पूछते हैं कि कोई भी उनको यूज कर रही है नहीं कर रही है, अगर सब एक्नॉलेज करते हैं कि नहीं हमने यूज कर रहे हैं तो claim कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो मैंने आज ये आपको क्लाउड पे इंस्टांसेस पे काम करना सिखा दिया। जब अगली क्लास आपकी मंडे को होगी, अब आपका न्यू चैप्टर जो शुरू होगा वो आपका स्टोरेज का होगा। इसमें स्टोरेज के टाइप पढ़ाऊंगा, पूरा उसका यूज़ बताऊंगा, कौन से के लिए कौन सा स्टोरेज सही होता है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास इतनी होगी। ओके जी, ओके, बाय बाय एवरीवन।